हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% का गिरावट टाटा मोटर्स इस कंपनी के अंदर नजर आया हुआ है। फंडामेंटल कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप सभी को पता होगा। साथ में कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी काम कर रही है। तो जो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम कर रही है, इसी की वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें टाटा मोटर्स के अंदर पिछले कुछ समय से नजर आ रही थी। और जो रैली हमें नजर आई, उसी रैली के अंदर पिछले 6 महीने में टाटा मोटर्स ने लगातार अपना लाइफ टाइम वाला हाई दोस्तों रजिस्टर्स किया। और पिछले 6 महीने में 43% की रैली हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ चुका था। और साथ में बहुत ही गजब को कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था, जिसका लेवल था 490 रुपीज़ का लेवल, जो कि हमने पहले से दोस्तों डिस्कस किया था। 490 रुपये के लेवल से कंपनी ने ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली आया और साथ में कंपनी पहुंच चुका है 635 रुपीज़ के आसपास। तो क्या हमें कभी इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहिए? बहुत सारे लोगों को ये मानना निकल के आ रहा है कि कंपनी के अंदर करंट निवेश करना चाहिए या फिर हमें कंपनी के अंदर वेट एंड वॉच करना चाहिए। चलिए उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो अपडेट हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आया हुआ है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला अपडेट्स के अगर आप देखोगे तो टाइमिंग 22 मिनट्स पहले ये अपडेट नज़र आया हुआ है, यानी कि एकदम फ्रेश न्यूज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। टाटा मोटर्स बैंक्स ऑर्डर टू सप्लाई 921 ई बस तो बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो बेंगलुरु गवर्नमेंट को दोस्तों बहुत बड़ा ऑर्डर टाटा मोटर्स को दिया गया है 921 बसेस का, यानी कि ई बसेस यानी कि इलेक्ट्रिक बसेस का। तो बेसिकली टाटा मोटर्स क्या करने वाला है, ये 921 इलेक्ट्रिक बसेस का मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई करने वाला है बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी कि गवर्नमेंट को। तो जिसकी वजह से बहुत ही शानदार तरीके से बेनिफिट हमें टाटा मोटर्स को आने वाले फ्यूचर में नज़र आ सकता है। मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था, टाटा मोटर्स को बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस्ड कर रहा है। टाटा मोटर्स को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर लगातार दोस्तों ये कंपनी काम कर रहा है। और इंडिया के अंदर कौन सबसे बड़ा प्लेयर है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग करने का और सेल करने का जो बहुत बड़ा प्लेयर है, जो कि टाटा मोटर्स है। और बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने का भी सबसे बड़ा प्लेयर हमें टाटा पावर नज़र आया हुआ है, यानी कि टाटा ग्रुप सबसे आगे हमें करंटली ट्रेड करते हुए नज़र आया हुआ है। और टाटा ग्रुप को आने वाले फ्यूचर में ह्यूज अमाउंट ऑफ बेनिफिट इन सभी चीज़ों का नज़र आने वाला है। जिन भी सेगमेंट के ऊपर टाटा मोटर्स टाटा पावर काम करता है, वो सेगमेंट हमें आने वाले फ्यूचर में बूम करने वाला है। और आप पता ही होगा कि टाटा मोटर्स ने अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर किया हुआ है और कंपनी ने बहुत ही अच्छे खासे बेसिकली रिजल्ट हमें परफॉर्म किया। जून 2023 का परफॉर्मेंस देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर 42% की जंप, इनकम के अंदर 163% की जंप एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर अगर आप देखोगे 144% की जंप नज़र आई हुई है। तो चलिए, जितना भी हमें टाटा मोटर्स की रिगार्डिंग हमें अपडेट नज़र आया हुआ था, उन अपडेट्स के बारे में तो हमने बात किया है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होता कि टाटा मोटर्स ने करंटली टारगेट को अचीव किया है। दोस्तों एक पॉइंट नोट करना, जो भी कंपनी बिजनेस अच्छा होगा उस कंपनी का प्राइस रेंज के हिसाब से जज मत करना। अभी ही कंपनी ने टारगेट अचीव किया है, अभी कंपनी और ज़्यादा गिर जाएगा, 400 रुपये के ऊपर ट्रेड करेगा, 500 रुपये के ऊपर ट्रेड करेगा, ऐसी बात दोस्तों निकल के नहीं आ रही। जो कंपनी का बिजनेस अच्छा होगा, जबकि करंटली कंपनी 600 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रही है, आने वाले सालों में 6000 रुपये के ऊपर भी कंपनी ट्रेड कर सकती है, 60,000 रुपये के ऊपर भी कंपनी ट्रेड कर सकती है और 6 लाख रुपीज़ के आसपास भी कंपनी ट्रेड कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ कंपनी का बिजनेस उतना अच्छा खासा होना चाहिए। तो ये जो करंटली आपको छोटे छोटे जो गिरावट नज़र आया हुआ है, वही गिरावट का फ़ायदा उठा सकते हो, बेनिफिट उठा सकते हो, और वही गिरावट आपको आने वाले सालों में मल्टीपल गाइडेंस में बना के दे सकता है। तो जितना आपको टाटा मोटर्स के अंदर गिरावट नजर आए, उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके फंडामेंटल कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो दोस्तों चलिए अभी हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। देखिएगा, जो घड़ी का हम लोग इंतजार कर रहे थे, जिस भी देर का हम लोग इंतजार कर रहे थे, वो देर अभी आ चुकी है। बेसिकली अगर आप टाटा पावर का आज के दिन का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 6.5% की रैली नजर आई हुई है। बहुत सारे लोग एक स्टेटमेंट पास कर रहे थे कि सर आप टाटा पावर का हर एक अपडेट्स के बारे में शेयर करते हो, पॉजिटिव अपडेट, नेगेटिव अपडेट, लेकिन कंपनी के अंदर तो कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही। मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था, एक तो कंपनी ने ब्रेकआउट कर रखा है, कभी भी हमें कंपनी के अंदर लगातार रैली नज़र आ सकती। इनफैक्ट मैंने कल के दिन भी आपके साथ टाटा पावर का वीडियोज़ के बारे में हमने बात किया था।
तो जिसकी वजह से अभी जो आपको 6.5% की रैली नज़र आई हुई है, उस रैली की वजह क्या है? रैली का दोस्तों कोई वजह नहीं है। जितने भी अपडेट्स हमें नज़र आए हुए थे उन्हीं अपडेट्स का रिएक्शन हमें टाटा पावर के अंदर नज़र आ चुका है। देखिएगा, मॉर्निंग से लेकर अगर आप कंपेयर करेंगे तो सुबह से ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें टाटा पावर इस कंपनी के अंदर नज़र आ चुकी है। और साथ में जो कंपनी ने क्लोजिंग दिया है 235 रुपीज़ का क्लोजिंग दिया है, और साथ में कंपनी ने और अगला ब्रेकआउट नज़र आया है और टारगेट भी कंपनी ने अचीव किया है। और पिछले 5 महीने में अगर आप 5 दिनों में टाटा पावर का अगर आप पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस देखोगे तो 8% तक की रैली हमें टाटा पावर के अंदर नज़र आ चुकी है। रैली का सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि कंपनी का अगर आप वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे तो आज के दिन ऑलमोस्ट 4 करोड़ वॉल्यूम्स के आसपास हमें जनरेट हुआ है, और उसमें से डिलीवरीज भी अच्छी खासी आपको नज़र आई होगी। साथ में पहले कंपनी का एस्टरडे का 90 लाख के आसपास वॉल्यूम जनरेट हुआ था और 47 लाख के आसपास डिलीवरी नज़र आया हुआ था। ऑलमोस्ट 52% की डिलीवरी नज़र आई हुई थी। फिर उससे पिछला एक हफ्ते का एवरेज देखोगे तो 77 लाख के आसपास हमें वॉल्यूम जनरेट हुआ था एंड 39 लाख के आसपास डिलीवरी नज़र आया हुआ था। 50% के लिए डिलीवरी नज़र आया हुआ था। आज के दिन अचानक से इतना दोस्तों ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जनरेट किया हुआ, देखिएगा उसके पीछे का रीज़न है मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था कि टाटा पावर एक बहुत अच्छा खासा कंपनी है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अपडेट्स भी कंपनी के अंदर बहुत अच्छे खासे नज़र आए हुए हैं। जब भी रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पेशेंस खो के माल बेचने लगते हैं कोई भी कंपनी से, डायरेक्टली कंपनी के अंदर रैली नज़र आ जाती है। ऐसी टाइप की कंपनी या फिर कोई भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनी होता है और जो कंपनी तेज़ी नहीं दिखाता है कई सालों से, या फिर 6 महीने में से कंपनी एक लेवल्स के अंदर फंसा हुआ है, एक सालों से कंपनी एक लेवल्स के अंदर फंसा हुआ है और वो कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो लास्ट स्टेप आप क्या लोगे कि चले इस कंपनी से माल बेच देते हैं, कंपनी को सेल करके दूसरी कंपनी के अंदर एग्जिट करते हैं। जब भी आपके मन में दोस्तों से डिसीजन आते हैं वही बेचने के बाद सडन कंपनी के अंदर रैली आना स्टार्ट होता है, और वही रैली टाटा पावर के अंदर नजर आई हुई है। तो दोस्तों टाटा पावर के अंदर रैली की एक और हमें वजह नजर आ सकती है कि कंपनी का जो Q1 का रिजल्ट हमें जल्दी आने वाला है, जो कि टाटा पावर का Q1 का रिजल्ट आने वाला है, जिसका डेट 9 अगस्त नज़र आ चुका है। तो जिसके हिसाब से जब भी कंपनी 9 अगस्त के दिन Q1 का रिजल्ट पेश करेगी, ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें नजर आ सकती है, और हम लोग भी आपके साथ इस रिजल्ट्स के बारे में कवर अप कर देंगे। अभी बेसिकली टाटा पावर के बारे में देखना, मैंने कई बार दोस्तों पॉइंट्स के बारे में आपके साथ कवर किया है, और बाद में लास्ट हम लोग बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। गवर्नमेंट का 2027 का दोस्तों एक एक्सपेक्टेशन से या फिर इनका गोल नज़र आया हुआ है गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का। तो इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना है, 2027 तक 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन इनको मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोड्यूस करना है। 2027 तक का इनका एम है गवर्नमेंट का, लेकिन टाटा पावर का उससे भी पहला दोस्तों एम हमें नज़र आया हुआ है। टाटा पावर का एम क्या है कि ये 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्जिंग स्टेशन खुद अकेले कंपनी डेवलप करने वाला है, और साथ में इनका जो प्लान है वो 2025 तक का है। यानी कि गवर्नमेंट का जो प्लान था उसको भी बीट हमें ये कंपनी कर सकती है, और जब भी कंपनी बीट करेगी ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली नज़र आ जाएगी। और साथ में अगर आप टाटा पावर का इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों यहाँ देखोगे तो प्रमोटर्स के पास तो सिमिलर तरीके से होल्डिंग नज़र आया हुआ है। एफएस के पास 9.45% का स्टेक था, वो बढ़ा के 9.75% का स्टेक किया हुआ है। डीआईएस देखोगे तो 14.16% का स्टेक था, अभी उन्होंने इंक्रीज करके 14.59% का स्टेक किया हुआ है। तो जिसके हिसाब से अच्छी खासी बाइंग हमें एफआईएस के द्वारा भी एंड डीआईएस के द्वारा भी नज़र आ रही है। तो अभी देखना टाटा पावर ने क्या बहुत कमाल का ब्रेकआउट किया, आप दोस्तों चौंक जाओगे। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर अभी भी मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर टाटा पावर ये कंपनी है तो जरूर फ्यूचर के लिए निवेश करके रखना, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करके रखना। जब उन्होंने टाटा पावर के बारे में दोस्तों डिस्कस किया था तब टाटा पावर इस ट्रेड लाइन एक नज़र आया ही थी। ये ट्रेड लाइन के बारे में हमने बात किया था, इसी ट्रेड लाइन को टाटा पावर ने क्या किया था, ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, और फिर कंपनी यहाँ से बाहर निकल रहा था। और यही कहीं मैंने आपके साथ निवेश करने के हमने बात किया था कि 209 रुपये के आसपास। तो जब भी कंपनी का ब्रेकआउट नज़र आया हमने इसके अंदर निवेश किया, और साथ में यार बहुत बार कंपनी ने टाइम बिताया, फिर बहुत लोग बोलने लगे कि आपने टारगेट तो बहुत अच्छे खासे दिया हुआ है, अभी तक कंपनी ने टारगेट अचीव करना। तो देखिएगा दोस्तों, पेशेंस अगर आपके पास होंगे तो कोई भी कंपनी आपको आने वाले सालों में मल्टीपल रिटर्न बना के दे सकता है। तो यही कंपनी आपको बोल सकती है कि पेशेंस लिए अगर आप होल्ड करते तो करंटली कंपनी ने हमारा जो सबसे पहला टारगेट था 233 रुपीज़ का, उसको भी कंपनी ने ब्रेकआउट किया हुआ है।
अगला जो टारगेट है ये जल्दी कंपनी अचीव कर सकता है 250 का लेवल, और एक बार ये लेवल्स के ऊपर कंपनी अगर निकला तो 320 रुपए तक का टारगेट हमें टाटा पावर का नजर आ रहा है। एक पॉइंट नोट करना, टाटा पावर जो कंपनी है पावर सेक्टर से भी बिलोंग करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी काम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी काम कर रहा है एंड सोलर के अंदर भी कंपनी का बिजनेस नजर आया हुआ है। जितना गिरे उतना बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके फ्यूचर के लिए कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए अभी हम बात करेंगे राघव प्रोडक्टिविटी इनहेंसर लिमिटेड के बारे में। तो बेसिकली इस कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे पिछले कोई कई सालों में ऑलमोस्ट कंपनी ने 3,600% का रिटर्न बना के दिया हुआ है शेयर होल्डर्स के लिए, एंड साथ में कंपनी ने अनाउंस किया है 1:1 रेशियो के अंदर बोनस। तो जिसके हिसाब से अगर आप इस कंपनी के अंदर 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 आपको कंपनी बोनस शेयर देने वाली है। यही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास होने वाले हैं 200 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है। तो जरूर स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। चलिए फिर मिलते, बाय।